एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम रामू था। रामू गरीब था, लेकिन उसकी आत्मा में अमीरी थी। उसके पास धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसने कभी भी अपने हालात से निराश नहीं हुआ। उसका एक छोटा सा घर था जिसमें उसकी पत्नी सीता और दो बच्चे गोलू और मोलू रहते थे। जीवन की कठिनाइयां। रामू सुबह उठकर खेतों में काम करने जाता। उसके पास केवल 1 एकड़ जमीन थी जिसमें वह मेहनत से खेती करता। हालांकि गांव में अकाल पड़ा था, जिससे उसकी फसलें अच्छी नहीं होती थीं। अक्सर उसे यह सोचकर रात में नींद नहीं आती थी कि अगले दिन बच्चों के लिए क्या खाना लाएगा। सीता हमेशा रामू का हौसला बढ़ाती। वह कहती, पति, हम मेहनत करेंगे तो ईश्वर हमारी मदद करेगा। लेकिन रामू को अपने बच्चों की चिंता हमेशा सताती। वह जानता था कि गांव में कई लोग हैं जो उससे भी ज्यादा गरीब हैं, लेकिन उसकी चिंता केवल अपने परिवार की थी। एक नई उम्मीद। एक दिन गांव में एक साधु बाबा जी आए। उन्होंने गांव वालों को अपने उपदेशों से प्रेरित किया। रामू ने भी उनकी बातें सुनी। बाबा जी ने कहा, धन से नहीं, मेहनत और अच्छे कर्मों से अमीरी आती है। रामू ने सोचा कि शायद यह सही समय है कि वह अपनी सोच को बदले और मेहनत करे। मेहनत का फल। रामू ने बाबा जी की सलाह मानते हुए अपने खेतों में और मेहनत करनी शुरू की। उसने नई तकनीकें अपनाई, बीजों की गुणवत्ता में सुधार किया और सिंचाई की व्यवस्था बेहतर की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी फसलें अच्छी होने लगीं और उसने कुछ अतिरिक्त फसलें बेचकर थोड़े पैसे भी कमाए। मुश्किल समय। लेकिन एक दिन अचानक गांव में बाढ़ आ गई। रामू का सारा मेहनत बर्बाद हो गया। उसकी फसलें बह गईं और उसका सब कुछ समाप्त हो गया। अब रामू के पास केवल खाली हाथ और एक टूटे हुए दिल के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन इस बार भी सीता ने उसे संभाला। हमें हार नहीं माननी चाहिए। हम फिर से शुरू करेंगे, उसने कहा। रामू ने फिर से अपनी मेहनत शुरू की। उसने गांव वालों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। सबने एक दूसरे का सहारा बनकर एक नई शुरुआत की। सामुदायिक सहयोग। गांव के लोग एकजुट हो गए। उन्होंने मिलकर एक नया कार्यक्रम शुरू किया जिसमें सभी ने मिलकर खेतों में काम किया। हर कोई एक दूसरे की मदद करने लगा। रामू ने देखा कि जब लोग एकजुट होते हैं तो कठिनाइयां भी आसान हो जाती हैं। सफलता की ओर। कुछ महीनों बाद रामू और गांव वालों की मेहनत रंग लाई। फसलें बम्पर हुईं और गांव में खुशहाली लौट आई। रामू ने अपनी फसलें बाजार में बेचीं और कुछ पैसे जमा किए। अब उसके पास न केवल अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए पैसे थे, बल्कि उसने अपने बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था भी की। अंत में रामू ने समझा कि असली अमीरी धन में नहीं, बल्कि परिवार, दोस्ती और सहयोग में होती है। उसकी मेहनत और सामुदायिक भावना ने उसे फिर से खड़ा कर दिया। वह अब एक गरीब व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था। गांव के लोग रामू की मेहनत और दृढ़ संकल्प की कहानी सुनाते थे। उन्होंने सीखा कि अगर इंसान में हिम्मत और इरादा हो तो मुश्किलें भी उसे रोक नहीं सकती। रामू की कहानी एक सबक थी कि सच्चा धन वही है जो हमें एक दूसरे की मदद करने और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार रामू ने अपने जीवन की कठिनाइयों को पार करते हुए न केवल खुद को बल्कि अपने पूरे गांव को एक नई दिशा दी। उसकी कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है ताकि आने वाली पीढ़ियां यह सीख सकें कि सच्ची सफलता मेहनत, एकता और परिश्रम से ही प्राप्त होती है। किसी भी जीवन में संघर्ष और चुनौतियां आती हैं, लेकिन उन चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए, यह सबसे महत्वपूर्ण होता है।
यह कहानी है एक साधारण व्यक्ति अर्जुन की, जो अपनी परेशानियों का सामना करते हुए धीरे धीरे सफल हुआ। अर्जुन का परिचय। अर्जुन एक छोटे से गांव में रहता था। वह एक किसान था और उसके पास एक छोटी सी जमीन थी। वह अपनी पत्नी राधिका और दो छोटे बच्चों अनिल और सुनीता के साथ एक साधारण जीवन व्यतीत करता था। अर्जुन मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी जिंदगी में कई मुश्किलें थीं। परेशानियों का आगाज एक साल गांव में भारी सूखा पड़ा। फसलें सूख गईं और अर्जुन को अपने परिवार के लिए खाने की समस्या का सामना करना पड़ा। उसकी जमीन छोटी थी, इसलिए वह अपनी फसल को बेचकर उतना नहीं कमा पाता था जिससे परिवार का पालन कर सके। उसने गांव में काम करने का सोचा, लेकिन वहां भी स्थिति अच्छी नहीं थी। अर्जुन ने खुद को हर तरह से प्रयत्नशील रखा। उसने अपने खेतों में काम किया, लेकिन सूखे ने उसे बहुत परेशान किया। वह सोचता, मैं अपनी मेहनत से कुछ नहीं कर पा रहा। क्या मैं अपने परिवार को सुरक्षित रख पाऊंगा? पारिवारिक समर्थन। राधिका ने अर्जुन का हौसला बढ़ाया। उसने कहा, पति, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हम मिलकर इसका सामना कर सकते हैं। राधिका का समर्थन अर्जुन के लिए एक ताकत बन गया। एक दिन राधिका ने उसे एक सुझाव दिया, हम थोड़े पैसे इकट्ठा करें और गांव के बाजार में सब्जियां बेचें। अर्जुन ने सोचा कि यह एक अच्छा विचार है। उसने कुछ पैसे इकट्ठा किए और बाजार गया। नए विचार और प्रयास। अर्जुन ने बाजार में सब्जियां बेचने की शुरुआत की। शुरू में उसे ज्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह रोज सुबह जल्दी उठता, बाजार में जाता और अपनी सब्जियां बेचता। धीरे धीरे उसे कुछ ग्राहक मिल गए और उसकी बिक्री बढ़ने लगी। एक दिन अर्जुन ने एक व्यापारी से बात की, जिसने उसे सलाह दी कि वह अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करे और अधिक ग्राहक आकर्षित करने के लिए कुछ नई